डेड रिटर्निंग डिमन क्लास प्लेयर मांगा की चैप्टर 19 के अंदर हम लोग देखेंगे कीरा और यूमिको दोनों ही दौड़ते हुए अपने एमसी को बचाने के लिए लुलुहा डंजन की तरफ जा रहा है। और जाने के टाइम पे कीरा अपने एक पुरानी रेड के बारे में यूमिको को बताता है। उस टाइम पे 12 ए रैंक के प्लेयर्स और से एस रैंक के प्लेयर्स जिसके अंदर साकुरा को भी मौजूद था, सारे लोगों ने मिलकर लुलुहा डंजन के ऊपर एक रेड किया था। और उस रेड का रिजल्ट तुम लोगों को वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, मैं पहले नहीं बताऊंगा। और दूसरी तरफ अपने एमसी अभी भी बॉस मोस्टर के साथ फाइट ही कर रहा है। अभी भी सिर्फ सोच रहा है किस तरह से हराऊं, किस तरह से हराऊं। और बॉस मोस्टर के साथ बहुत ज्यादा इंटेंस फाइट होना शुरू हो जाता है और अपने एमसी को बॉस मोस्टर को हराने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और आखिरी में एक टैक्टिक निकलता है। और क्या टैक्टिक है ये तो तुम लोगों को वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो फिर वीडियो को अभी स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है रात की शिनजाकू शहर को और अगले मोमेंट पे दिखाया जाता है कीरा और उसकी छोटी बहन एजेसियन यूमिको दोनों ही दौड़ते हुए कहीं पे जा रहा है। शायद से लुलुहा डंजन की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि कुछ चैप्टर पहले हम लोगों ने देखा था लुलुहा डंजन के अंदर से अपने एमसी को बाहर निकालने के लिए ये दोनों दौड़ते हुए जाने शुरू कर दिया था। तब यूमिको उसके बड़े भाई से पूछता है, बिग ब्रदर क्या सच में लुलुहा डंजन इतना ज्यादा डेंजरस है? तभी कीरा उसकी लिटिल सिस्टर से पूछता है, यूमिको चान लुलुहा डंजन के लार्ज स्केल इंसिडेंट के बारे में तुमको याद है? तभी यूमिको कहती है, हाँ, जिसके अंदर तुमने पार्टिसिपेट किया था, सही है ना? मैं उस टाइम पे मॉडल था, इस बार से इतना ज्यादा डिटेल्स तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये वो वाला रेड है ना जिसके अंदर आप लोग फेल हुआ था, मुझे सच में बहुत ज्यादा चिंता हो रहा है। और तभी कीरा को दिखाया जाता है, वो तो इस बात को सुनने के बाद और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है ये सिर्फ एक फेलियर नहीं था, एक टोटल डिजास्टर था। उस रेड में फॉरेन प्लेयर्स और हम देसी प्लेयर्स भी थे, सारे को मिला के 6 एस रैंक प्लेयर एंड 12 ए रैंक प्लेयर्स था, लेकिन सारा एनिहिलेट हो गया। तभी यूमिको शौक होते कहता है, क्या 6 एस रैंक प्लेयर होने के बाद भी वो रेड फेल हो गया था? तभी कीरा कहता है, एस रैंक डंजन बहुत ज्यादा स्पेशल है और इस डंजन के अंदर अपने आप ही एक दूसरा वर्ल्ड होता है, स्पेशली लुलुहा डंजन, जो शुरू ही होता है एक एल्वन फॉरेस्ट से। एल्वन फॉरेस्ट मतलब जिस फॉरेस्ट के अंदर एल्व्स रहता है और इस फॉरेस्ट के अंदर एस रैंक मॉन्स्टर और एल्व्स एक के बाद एक आता ही रहता है और इसी वजह से पूरा फॉरेस्ट ही एक लेबिरिंथ है। और उसी टाइम हमारा फिजिकल और मेंटल दोनों पावर ही एक साथ पुश होके लगभग खत्म हो चुका था। और तभी हमारे सामने अचानक से एक मैसिव कासल अपेयर हो गया और उसी पॉइंट पे हमारा पार्टी का लोग ओरिजिनल पॉइंट से कम होके 1/3 हो गया था। तभी यूमिको पूछता है, तो फिर उस टाइम पे आप लोग वापस नहीं आ गया था? और कीरा तो उसके बाद सुनने के बाद चुप हो जाता है और थोड़ी देर बाद फिर से कहता है, अभी भी ओरिमिसी साकुरा को हमारे साथ खड़ा था। और उसके नाम सुनने के बाद यूमिको कहता है, ओ आई सी, तो फिर ये बात है। तभी कीरा फिर से कंटिन्यू करता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वन अभी भी हमारे साथ ही है और वही एक कारण था जिसके वजह से हम लोग डंजन को रेड करना कंटिन्यू रखा। लेकिन टाइम गुजरने के बाद जब हम लोग बॉस रूम के अंदर गया, हम में से सिर्फ 4 ही बाकी था और उनमें से एक था मैं, दूसरा था ओरिमिसी साकुरा को और तीसरा था कागामिन कायोचिरो। और तभी कागामिन कायोचिरो के बारे में नोटिफिकेशन आता है, नेम कागामिन कायोचिरो, एफिलिएशन मिशकुन गिल्ड मास्टर, शायद से गिल्ड मास्टर होगा, बनान भूल किया है, रैंक एस रैंक 12 प्लेस, क्लास समानर, स्किल सोलर इंचेंटेशन और आखिरी में द फर्स्ट गिल्ड मास्टर ऑफ द हायाका सेरान गिल्ड जुमुको काइका। तभी इसके बारे में नोटिफिकेशन आता है, नेम जुमुको काइका, एफिलिएशन फॉर्मर हायाका सेरान गिल्ड मास्टर, रैंक एस रैंक 9 प्लेस, क्लास क्वेश्चन मार्क, पता नहीं क्या क्लास है, स्किल एसिन किंडलिंग, उसका क्लास तो दिया नहीं है इस वजह से पता नहीं, लेकिन उसका स्किल जो है वो तो देने के बाद भी पता नहीं चल रहा है। तब यूमिको बहुत ज्यादा शौक होते हुए कहता है, ये तो जापान का सारा स्टार्स एक साथ है, इसके बाद भी क्या पॉसिबल है कि आप लोग हार जाओ? तभी कीरा फिर से कहता है, एक पॉइंट पे आने के बाद हम लोग भी ऐसा ही सोच रहा था, लेकिन जब तक वो सीरियस नहीं हुआ, जब वो सीरियस हो गया उसके बाद ही उसने एक साथ क्वांटबल चैंटिंग किया, मतलब कि एक साथ पास स्पेल को एक्टिव कर लिया, जिस तरह से अपने एमसी के साथ हुआ था पिछले चैप्टर में, उसी अटैक की बात कर रहा है। तभी कीरा फिर से कहता है, उसने हाइड करके रखा था उसका सुप्रीम मैजिक, जिसकी मदद से वो पास एलिमेंट को एक साथ कंट्रोल करता है। और तभी सीन शिफ्ट होकर सीधा डंजन के अंदर आ जाता है, जहाँ पे अपने एमसी भी सेम उसी सिचुएशन के अंदर है। एमसी के सामने पास फॉर्मेशन एक साथ ओपन हो चुका है और बॉस मोस्टर चैंटिंग करते हुए कहता है, सुप्रीम मैजिक क्वांटबल चैंटिंग स्टीली डील कर वाई इल टोर्मेटो बारिश। और उसके बाद इस सारे फॉर्मेशन के अंदर से एक एक एलिमेंट का अटैक के अपने एमसी की तरफ ही आ रहा है और अपने एमसी भी ये देख के बहुत ज्यादा शौक होते हुए कहता है, एक साथ 5 एलिमेंट को एक ही टाइम पे कंट्रोल करना। और अपने एमसी को दिखाया जाता है, वो तो और भी ज्यादा शौक हो चुका है और फिर कहता है, क्या वो अभी तक होल्ड बैक करके ही था? और फिर दिखाया जाता है सारे एलिमेंट का अटैक एक साथ अपने एमसी के ऊपर पड़ चुका है और उस जगह पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिस बात से चारों तरफ तो आग बिजली फैलना शुरू हो जाता है। और तभी नोटिफिकेशन आता है, यू हैव डाइड।
डाई, तुम मर चुके हो। तभी अपने एमसी फिर से जिंदा होकर गेट के सामने आ जाता है और मन में सोच रहा है अगर मैं इन 5 एलिमेंट के अंदर से एक एलिमेंट स्पीड को समन कर लूं फिर भी कुछ भी चेंज नहीं होगा। सबसे अच्छा होता अगर मैं एक साथ 2 एलिमेंट स्पीड को समन कर पाता तो, लेकिन अगर ऐसा करूंगा तो फिर मेरा पूरा मन एक साथ ड्रेन हो जाएगा। तभी लुलु पीछे से आके कहता है कांजाकी क्या मदद चाहिए, लेकिन तभी एमसी कहता है आई एम फाइन, मैं जारी रखूंगा। और उसके बाद इसके लॉस्ट मैन एक्टिव हो जाता है और नोटिफिकेशन आता है पैनिक हैज बीन रिमूव। उसके बाद फिर से नोटिफिकेशन आता है एंजाइटी हैज बीन रिमूव। अपने एमसी का पैनिक और एंजाइटी दोनों एक साथ रिमूव कर दिया और लुलु को दिखाया जाता है। वो तो अपने एमसी को जाते हुए देख के मन में सोचता है मैं अभी तुमको समझ सकता हूँ। और तभी फिर से बॉस मोस्टर के अटैक को दिखाया जाता है। बॉस मोस्टर ने चाइटनिंग करना शुरू कर दिया है, चार्ली दिल करवाई इल टोर्मेटो। और उसके बाद ही फायर एलिमेंट का अटैक हो जाता है अपने एमसी के ऊपर और अपने एमसी ने फायर एलिमेंट को सामान करके बाहर भी निकल चुका है, जिस बात से फायर एलिमेंट उस अटैक को नलिफाई तो कर रहा है, लेकिन इस अटैक का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि अपने एमसी को फिर भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। फिर मन में सोचता है मैं बहुत मुश्किल से एलिमेंट को हैंडल कर पा रहा हूँ, लेकिन और तभी दिखाया जाता है वाटर एलिमेंट्स के अटैक और इस अटैक की वजह से अपने एमसी सीधा मारा जाता है, क्योंकि अपने एमसी एक एलिमेंट को समन करके रखा था। दूसरे एलिमेंट के अटैक आने के बाद अपने एमसी मारा जाता है, यू हैव डाई। और तभी फिर से दिखाया जाता है उस रूम के अंदर और इस बार फिर से फायर एलिमेंट का अटैक होता है और अपने एमसी उड़ते हुए पीछे जाता है और एमसी की आवाज में सुनाई देता है ऐसा कोई वे है कि मैं बेक तो कर पाऊँ। और फिर से 4-5 से नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाई, बहुत बारी मर चुका है। गिन के रखो, बाद में कमेंट करके बताना कितने बार मारा इस एपिसोड में। तब एमसी की आवाज में सुनाई देता है ये अच्छा नहीं है, मैं बेहोश हो रहा हूँ। उसके पास पहुंचने से पहले मेरा सारा मन ड्रेन हो रहा है और एमसी का हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। और तभी फिर से वाटर एलिमेंट से अटैक हो जाता है। एक बहुत ही बड़ा वाटर टॉर्नेडो अपने एमसी की तरफ ही आ रहा है और एमसी की आवाज में अभी भी सुनाई दे रहा है मुझे और भी ज्यादा एफिशिएंट चाहिए। तभी दिखाया जाता है अपने एमसी के बहुत ही नजदीक वो अटैक आ चुका है और अगली पल दिखाया जाता है वो अटैक अपने एमसी की साइड से निकल जाता है और अचानक से ऐसा कुछ देख के एमसी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और सामने की तरफ कुछ देख के और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है उसने मिस कर दिया। और फिर से सामने की तरफ कुछ देख के फिर से शॉक हो जाता है और कहता है नो एक डबल अटैक। और उसके बाद दिखाया जाता है पीछे से और भी एक अटैक आ रहा है, वो भी वाटर एलिमेंट का अटैक है और ये अटैक आने के बाद नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाई। और उसके बाद फिर से दिखाया जाता है अपने एमसी को उसके ऊपर तो इस बार लाइटिंग का अटैक पड़ चुका है और उसका मास्क के साथ साथ हड्डी कंकाल सारा ही जलते हुए जा रहा है। इतना ज्यादा ताकतवर अटैक है कि उसका हड्डियां सारा पिघल जा रहा है और एमसी की आवाज में सुनाई देता है डैम इट, ये अच्छा नहीं है, नो मैटर व्हाट आई डू, मैं ब्रेक तो कर ही नहीं पा रहा हूँ इस 5 एलिमेंट मैजिक से। और उसके बाद ही फिर से 4 बार नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाई। और उसके बाद फिर से दिखाया जाता है एक जबरदस्त ब्लास्ट को और एमसी की आवाज में सुनाई देता है मैं किस तरह से क्या करूँ उस समझ में नहीं आ रहा है। और तभी कई बार नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाई। और फिर से दिखाया जाता है अपने एमसी इस बार भी आग के अंदर झलस रहा है और एमसी मन में सोच रहा है मैं किस तरह से जीतूं। और फिर से नोटिफिकेशनों की बारिश दिखाया जाता है यू हैव डाई, यू हैव डाई। और एमसी कहता है अच्छा नहीं था। और तभी फिर से कई तरह नोटिफिकेशन दिखाया जाता है यू हैव डाई। अभी तक तो एमसी 1000 बार से ऊपर मार चुका होगा, इतने बार मारने के बाद मैं तो हाल छोड़ देता हूँ, मैं मुझसे नहीं होगा। तुम लोग क्या इतने टाइम तक पेशेंट के साथ काम कर सकते हो? कमेंट करो कि इसका पेशेंट कितना ज्यादा है, मतलब कि कौन कितने सबर के साथ काम कर सकता है, कमेंट करके बताओ। और फिर दिखाया जाता है एमसी और एमसी की चारों तरफ तो से यू हैव डाई का नोटिफिकेशन और एमसी के आवाज में सुनाई देता है मुझे जीतने का एक भी तरीका नजर नहीं आ रहा है। और आखिरी में फिर से नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाई। और तभी अपने एमसी भी इस बार बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। रंजन की बाहरी बहुत ज्यादा परेशान होते हुए मन में सोचता है अभी तक लुलु मेरे ऊपर बिलीव करता है। और एमसी को दिखाया जाता है वो तो बहुत ही ज्यादा परेशान है, लिटरली उसके आंखों से पानी आ चुका है। और लुलु को दिखाया जाता है अपने एमसी के पीछे से सिर्फ एमसी की तरफ देख रहा है, कुछ भी नहीं इस बार कुछ भी नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि वो भी देख रहा है अपने एमसी कितना ज्यादा कोशिश कर रहा है इस बॉस मास्टर को मारने के लिए। लेकिन इस बॉस मास्टर को मारना अपने एमसी के हाथ से बहुत ज्यादा दूर है। अभी तक इस दुनिया में इतना ज्यादा ताकतवर कोई नहीं बना कि इस बॉस मास्टर को मार दे। लुलु मार सकता है, लुलु को छोड़ के, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि इंसानों की बात कर रहा हूँ, ह्यूमंस। जो ह्यूमंस है इस दुनिया के अंदर कोई भी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है। कोई भी मास्टर बोलूंगा तो लुलु भी आ जाएगा, मतलब कि कोई भी ह्यूमंस नहीं आया, सिर्फ ह्यूमंस, इतना ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। और उसके बाद ये अपने एमसी मुट्ठी खींच लेता है और कहता है ए मेथड लुलु ने मुझे बोला था इसको इस्तेमाल ना करो, लेकिन और फिर अपना सीने के अंदर हाथ लगा के अपना इसकी लॉस्ट मैन को एक्टिव कर लेता है। पेन हैज बीन रिमूव, एंजाइटी हैज बीन रिमूव, फेयर हैज बीन रिमूव, पैरानोया हैज बीन रिमूव। और अपने एमसी को दिखाया जाता है उसका लुक तो इस बार बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस बार कुछ कर ही देगा। और फिर से बॉस मास्टर की गेट के सामने आ जाता है और एमसी की आवाज में सुनाई देता है जैसा कि एक्सपेक्ट कर सकता हूँ सारा अननेसेसरी इमोशंस के बिना मेरा सोचने का तरीका बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका है। शायद कोई कारण होगा जिस बात से लुलु ने मुझे इस जगह पे लेके आया, उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन तो जरूर होगा। वो हमेशा ही मेरे अच्छाई के लिए एक्ट करता है, अगर सोचूं तो ऐसा कुछ हो सकता है जिसको
मैं मिस कर रहा हूँ। क्यों लुलू मुझे एक ओवरवेलमिंग ओपोनेंट को चैलेंज करने के लिए बोल रहा है? अभी क्यों? ये अच्छा नहीं होता कि पहले मैं पावर गेन करके और भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊँ, उसके बाद इसको फेस करूँ और नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाई। और एमसी सोच रहा है जब मरा था यू हैव डाई, तभी फिर से अपने आप को सवाल करता है क्या मुझे ट्रेन करने के लिए, और ट्रेन करने के टाइम को याद करता है, क्या आइटम गैदर करने के लिए और संदूक के बारे में याद करता है, क्या सोल कलेक्ट करने के लिए और एलिमेंट के साथ फाइट की याद करता है। नहीं, लुलू इन सब चीजों के पीछे नहीं है। और फिर एमसी को दिखाया जाता है तो बहुत सोच में डूबा हुआ है और कहता है मैं जाग चुका हूँ। और उसके बाद ही उसको कुछ समझ में आना शुरू हो जाता है और अपनी पिछली फाइट को याद करते हुए बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। उसके दिमाग के अंदर अभी घुसना शुरू हो जाता है क्यों लाया है। और उसके बाद ही कहता है ओ आई सी, तो ये बात है लुलू मुझे फाइट करवा रहा है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। एक कोई रीजन बना, मुझे समझ में नहीं आया कौन सा रीजन वो कैलकुलेट करके लाया। ये तो हम सब लोगों को पता है कि तू कमजोर है, इतना ज्यादा सोच में डूब के क्या रीजन लेके आया आखिर में। और फिर पीछे की तरफ देखते हुए कहता है थैंक यू लुलू, और लुलू को दिखाया जाता है वो भी आप नाक मारते हुए कहता है तुम अभी किस बारे में सोच रहे हो। अब लुलू को भी पता नहीं आपने एमसी किस बारे में सोचते हो लुलू को थैंक यू कह दिया। मुझे लगता है लुलू तो ऐसे बॉस मास्टर के साथ थोड़ा सा फाइट के लिए लाया था, लेकिन आपने एमसी तो ज्यादा ही सीरियसली ले लिया उस बात को। छोड़ो क्या सीरियसली लिया क्या पता नहीं, सामने पता चल जाएगा। फिर से कहानी में वापस आता हूँ और उसके बाद ही दिखाया जाता है बॉस मास्टर का रूम का गेट फिर से ओपन होता है और अंदर से बहुत ही ज्यादा रोशनी बाहर की तरफ निकल के आता है। और तभी आपने एमसी कहता है अभी मैं समझ गया। और उसके बाद ही दिखाया जाता है बॉस मास्टर को, वो तो फिर से उस पहली पोजीशन में जब आपने एमसी पहली बार इंटर किया था बॉस मास्टर के रूम के अंदर। और अगली बार ही दिखाया जाता है बॉस मास्टर के दोनों बड़े बड़े पावर को। इस चैप्टर के अंदर आखिरी में बॉस मास्टर का पावर फिर से हम लोग को दिखाई दिया, थोड़ा सा मजा आ गया। और तभी लुलू को दिखाया जाता है पीछे और आपने एमसी इस बार अपने हाथ के ऊपर चार सोल को एक साथ एक्टिव कर लेता है और कहता है मुझे मिल गया किस तरह से मैं सरेंडा को डिफीट कर सकता हूँ। और अगले ही पल दिखाया जाता है लुलू को जो कहता है ऑलराइट सपोर्ट अस प्लीज, हम लोग को सपोर्ट करो प्लीज सपोर्ट करो। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म होता है। और अगले एपिसोड के अंदर हम लोग को पता चलेगा अपने एमसी इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने के बाद क्या टैक्टिक बाहर निकल के लाया और किस तरह से इस बॉस मास्टर के साथ फाइट करेगा। अभी अपने एमसी जो टैक्टिक सोच रहा है इस टैक्टिक के साथ इस बॉस मास्टर को रोक भी पाएगा या नहीं, ये भी पता चल जाएगा अगले एपिसोड के अंदर। या फिर कीरा और यूमी को लुलू हट डंजन के अंदर अपने एमसी को बचाने के लिए आ जाएगा, ये सब कुछ अगले एपिसोड में पता चल जाएगा। और इसीलिए भाई की चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। और अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर से कमेंट करके बताना कौन सी पार्ट अच्छा लगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।